लाडो अनाज लेकर अपने घोंसले की तरफ लौट रही थी। तभी अचानक घात लगाकर बैठे हुए एक चील ने उसे देख लिया। चील एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने शिकार को तेज आंखों से ढूंढ रहा था। चील की नजर लाडो पर पड़ गई। अरे वाह, मेरा शिकार तो खुद मेरी तरफ उड़कर आ रहा है। चलो, नाश्ते का बंदोबस्त तो हो गया, दोपहर के खाने का बाद में देख लेंगे। लाडो अपने ही धुन में मगन घर की तरफ जा रही थी। उसे तो पता ही नहीं था उसकी जान खतरे में है। जैसे ही लाडो चील के पास से गुजरने लगी, चील ने उसका रास्ता रोक लिया और अपने पंजों में लाडो को पकड़कर पास वाली एक पेड़ की डाली पर लेकर आया। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? चील भाई, मैं तो अपने घर जा रही थी। अब तुम तुम्हारे घर नहीं, सीधा मेरे पेट में जाओगी। रुकिए चील भाई, मुझे मत खाइए। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं बाहर जाकर खाना नहीं ला सकी। आज भी मैं बीमार हूँ, पर क्या करूँ? मैं मेरे बच्चों को ऐसा भूखा नहीं रख सकती। वो अभी छोटे हैं। अरे अरे बस बस, छोटे हैं। अरे बस बस, मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूँ तो तुम तो बोले ही जा रही हो। अब चुपचाप बैठो और आराम से मुझे तुम्हें खाने दो। चील लाडो पर झपटने ही वाला था, तभी वहां पर एक दूसरी चील आ जाती है। अरे दोस्त, रुक जा। क्या भाई, अकेले अकेले दावत उड़ाने वाला था तू? अपने दोस्त को भूल गया? मुझे बहुत भूख लगी है और इस चिड़िया को मैंने पहले देखा है, तो मैं अकेले ही इसे खाऊंगा। और दोस्ती की तो तू बात ही मत कर। उस दिन देख ली तेरी दोस्ती। तू कौन से दिन की बात कर रहा है भाई? अब ज्यादा नाटक मत कर। 2 दिन पहले मैं तेरे घर पर आया था। अरे भाई, क्या कर रहा है? चल, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा शिकार ढूंढते हैं। तब तो तू मेरे साथ नहीं आया और फिर थोड़ी देर बाद तेरे घर वो माया चील आ गई। उसने तुझे शिकार पर चलने को कहा, तब तो तू फटाक से तैयार हो गया। तब कहाँ गई थी तेरी दोस्ती? और ये तो कुछ भी नहीं। मैं ये सब भूलकर कल फिर से तेरे घर आया था। जब मैंने तेरे घर का दरवाजा खटखटाया, तब तूने घर का दरवाजा नहीं खोला। मैंने वापस जाते जाते तुम्हारे घर के खिड़की से झांक कर देखा था। तब तू उसी माया चिल के साथ बैठकर एक खरगोश की दावत उड़ा रहा था। और अब मैंने इस चिड़िया को पकड़ा है, तो तुझे इसमें हिस्सा चाहिए। अब जल्दी से यहाँ से खिसक, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चिड़िया के साथ साथ मैं तुझे भी खा जाऊंगा। लाडो उन दोनों के झगड़े देख रही थी। बेचारी लाडो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। अगर वो वहां से भागने की कोशिश करती तो वो अपनी जान गंवा देती। पहले तो दोनों चील सिर्फ बातें कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें झगड़े में बदल गई और उन दोनों में हाथापाई हो गई। बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद दोनों चीलों को पता चला कि जिस चिड़िया के लिए वो झगड़े कर रहे थे, वो उन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग गई है। अरे मूर्ख, तेरी वजह से मेरा हाथ आया हुआ शिकार भाग गया। जल्दी से यहाँ से खिसक, अब मैं तुझे तीसरी बार नहीं छोड़ूंगा। इधर लाडो अपनी चतुराई से जान बचाकर घर आ गई। लाडो हाफ रही थी और बहुत डर भी गई थी। तभी एक बच्चे ने लाडो से पूछा, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत तेज उड़कर आई हूँ ना। ये लो, ये अनाज खा लो। बच्चे भूखे थे, इसीलिए वो अनाज पर टूट पड़े। बच्चों, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सको। चील लाडो का पीछा करते हुए उसके घर तक आ ही गया। अच्छा, तो ये है तेरा घोंसला। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अरे, ये क्या?
मेरा घोंसला इतना क्यों हिल रहा है? बारिश तो इतनी तेज नहीं है। लाडो ने खिड़की से झांक कर देखा तो वही चील लाडो के घोंसले पर हमला कर रहा था। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बहुत प्रयास करने के बाद भी चील लाडो के घोंसले को तोड़ नहीं सका। अरे, इस चिड़िया ने तो बहुत ही पक्का घोंसला बनाया है। इस बार के लिए तो तू बच गई चिड़िया, पर ज्यादा दिनों तक तू नहीं बच पाएगी। मैं तेरे साथ साथ तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है। लाडो का दिल बहुत धक धक कर रहा था। वो बहुत डर चुकी थी। अगर मैं अकेली होती तो भागकर कहीं पर दूर चली जाती, पर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे चिड़िया, आखिर तू मेरे पंजों में फंस ही गई। अब कहाँ जाएगी?